साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, ये एक छोटा सा सूचनात्मक व्याख्यान है जो आप सभी हिंदी के अध्येताओं के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से है कि हम ये जो छोटे छोटे जो बिंदु हैं इसको लेकर के बड़ा भ्रम होता है कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। जैसे पूर्व का एक व्याख्यान मैंने लिया, वो सब आप लोगों के पास पहुंचा था और वो था हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है, नागरी परिचालनी सभा, उसमें कितने खंड है, क्या है उसकी सत्यता। तो उसको लेकर के एक व्याख्यान जो मैंने बनाया था, आप सभी साथियों के पास वो पहुंचा है। मुझे उम्मीद है उसके माध्यम से आपने काफी कुछ सीखा है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय को ले रहे हैं जो भक्ति काल से जुड़ा है, अर्थात वो संत कबीरदास से जुड़ा है। और संत कबीरदास जो हैं वो एक तरह से ये चलता फिरता एक विश्वविद्यालय है जिस पर न जाने कितने लोगों ने पीएचडियां की है और शोध कार्य किए, अनंत अनंत, और ऐसा ज्ञान है जिसको शायद शताब्दियों तक वो हमारी भारत की भूमि को प्रकाशित और जो है उज्ज्वलित करता रहेगा। कबीरदास जी के संदर्भ में एक चीज जो है वो आप सब साथी जानते हैं, विशेष करके कबीरदास की जो उलट बांसियां हैं, उलट बांसी जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी प्रसिद्ध है। मित्रों, हालांकि ये उलट बांसियां जो हैं उसका आरंभिक स्वरूप हमें कहीं ना कहीं दूसरे रूप में वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में, पुराणों में देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उलट बांसियों का मतलब है ऐसी वाणी जो रहस्यात्मकता लिए हुए हो, ऐसी वाणी जो रहस्यात्मकता लिए वो हो, ऐसी वाणी जिसमें शाब्दिक अर्थ गौण हो, लोक व्यावहारिक अर्थ गौण हो, और लोक व्यवहार के विपरीत जो अर्थ की द्योतक जो वाणी जो है, जिसको हम व्यंग्यात्मकता कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो कथन जिसमें रहस्यात्मकता है, व्यंग्यात्मकता है, जो सामान्य क्रम जो हम लोक का क्रम जो देखते हैं, लोक का जो सामान्य क्रम जो होता है उसके सामान्य क्रम से विपरीत होता है। हम यहां पर जैसे मान लीजिएगा, लोक अर्थात संसार में हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं कि जो है नहार जो है उसने गाय को खा लिया। कबीर उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं कि गाय ने नहार को खा लिया। तो इस प्रकार जो सामान्य क्रम से विपरीत है और विपरीत होने के कारण ये विरोध मूलक अलंकार लिए हुए होती है, अर्थात उलटबासियां जहां पर भी होती है वो विरोध मूलक अलंकार की उदाहरण होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में ही ये जो है अद्भुत जो रस जो है उसका संचार इनमें हुआ करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, रहस्यात्मकता के साथ साथ जो है प्रतीकात्मकता होती है, रहस्यात्मकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता होती है। अर्थात उलटबासियां हम किसे कहेंगे? जो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई हो, जो रहस्यात्मकता हो, जिनमें व्यंग्यात्मकता हो, लोक का जो सामान्य क्रम है उसके विपरीत जिनमें क्रम हो, और जिनमें विरोध मूलक अलंकार हो और अद्भुत रस हो, ऐसी जो वाणियां जो होती है उसको हमने उलटबासी कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर उलटबासियां जो है उसका वस्तुतः हम जो है ऐसे उलट और वास ऐसा हम इसका विच्छेद कर सकते हैं समझने की दृष्टि से। कैसे? अर्थात जो लोक के विपरीत उलट अर्थात उल्टा विपरीत क्रम जो है वो जब वास होता है किसी की वाणी में, और ये काम जो है महाकवियों की वाणी में ही हो सकता है। एक बात, सीधी सी बात यह है कि जिसमें अभिधा नहीं हो, लक्षणा नहीं हो, और जिसमें व्यंग्यात्मकता हो, व्यंजना हो, वहां पर उलटबासी होती है। उसका अर्थ जो है वो हमें बिल्कुल शीर्षासन करके निकालना पड़ता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइएगा, कबीरदास जी की जो उलटबासियां हैं उनका पूरा क्रम हम जानते हैं। मित्रों, उलटबासी का अर्थ है लोक क्रम के विपरीत जीवन व्यतीत करने वाले साधक की वाणी। कबीरदास, हालांकि हम ये जानते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। और इसीलिए वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो शास्त्र की लेखी कहती है, लेकिन मैं मेरी आंखों से जो अनुभूत करता हूं वो कहता हूं।
और वो आंखें कैसी थी? कबीर के ये जो दो जो चर्म चक्षु है जो सभी मनुष्यों के होते हैं, कबीर उससे बिल्कुल अलग थे। अर्थात कबीर जो है वो जान चक्षु संपन्न थे। वह उनका अंतःकरण, उनका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है वो उनके वश में था। वो सामान्य से अलग व्यक्ति थे और इसलिए लोक क्रम के विपरीत जीवन व्यतीत करने वाला जो साधक है, जो उलट होकर के जिसकी वाणी में जो रहस्यात्मकता का वास होता है, और वो जो है उलट वाणी कहलाती है। उलटवासी जो है विरोध मूलक कथन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार संगत असंगत में इस प्रकार का प्रश्न आता है। हम ज्ञानात्मक दृष्टि से भी पढ़े, लेकिन चूंकि हिंदी विषय जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसलिए उस दृष्टि से भी हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो उलटवासी जो है वो क्या है? विरोध मूलक एक कथन होता है जो एक भिन्न अर्थ जो है पाठकों तक पहुंचाता है, जो एक भिन्न अर्थ जो है पाठकों तक पहुंचाता है। इसमें रूपक की जगह प्रतीकों और संकेतों की प्रधानता होती है। ये सारे के सारे एक एक लाइन, एक एक प्रश्न है। अर्थात इसमें जो कबीरदास की उलटवासियां हैं उसमें रूपक नहीं, रूपक की जगह प्रतीक होते हैं और संकेतात्मकता, अर्थात उस संकेतों को हमें समझना पड़ेगा। हर एक जो बड़ा व्यक्ति जो हुआ है, चिंतक हो, चाहे विचारक हो, कवि हो, चाहे लेखक हो, उसने अपनी शब्दावली जो है कुछ बना रखी है और उस शब्दावली के जो संकेत जो है उसको हमें पकड़ना आवश्यक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, वो दीजिएगा। हिंदी में उलटवासी का प्रयोग प्रमुखतः किसने किया है? कबीर ने किया है। देखिए, चाहे उलटवासी हो, चाहे जैसे दृष्टकूट पदों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सूरदास की साहित्य लहरी जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। चर्या पदों का संबंध जो है वो सिद्धू से होता है। तो कई बार ये चर्या पद क्या है, उलटवासी क्या है, दृष्टकूट क्या है, ये प्रश्न आपसे होता है। और किसने प्रयोग किया है? तो कबीर ने किया है। इनकी उलटवासी शब्द और अर्थ, सामान्य दृष्टि और विवेक की विसंगति को उद्घाटित करती है। शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ होता है उसके विपरीत अर्थ होता है। सामान्य दृष्टि और विवेक के मध्य जो विसंगतियां होती है उसको उद्घाटित करती है। ये समाज की विसंगतियों पर प्रहार करने का माध्यम है, क्योंकि जो समाज में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको एक नए रूप में देखना, नए सिरे से देखना जो है वो कबीर जो है उसका उसकी काव्य साधना का एक तरह से ये ध्येय रहा है। अब देखिएगा कुछ जो है इसके उदाहरण क्या है। मित्रों, कबीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, समुंदर लागी आग, नदियां जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंछी रूखा चढ़ गई। समुंदर लागी आग, नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंछी रूखा चढ़ गई। इसका जो शब्दकोशीय जो अभिधेयार्थ है, जो साक्षात जो अर्थ है इन पंक्तियों का, वो क्या है पहले समझिएगा। वो कहते हैं कि समुद्र में आग लगी और जली कौन? नदियां जल गई। होना क्या चाहिए? जिसमें आग लगती है वही तो जलेगा, लेकिन यहां समुद्र में आग लगी और नदियां जल करके कोयला हो गई। फिर कोयला क्या पानी को जलने से जो बड़वाग्नि होती है, क्या बड़वाग्नि जो पानी में लगने वाली जो आग है, जल में लगने वाली दावानल है, उदर में लगने वाली जठराग्नि है, तो बड़वानल जो है वो उसका जब कोई वस्तु जलती है तब कोयला होता है, लेकिन जल का कोयला कैसे हो गया? समझिएगा। देख कबीरा जाग, और कबीर कहते हैं कि जब जाग करके मैंने देखा तो मंछी अर्थात मछलियां जो थी वो रूखों पर अर्थात वृक्षों पर चढ़ गई। इसका सामान्य अर्थ यह है। क्या कबीर यह कहना चाहते हैं? बिल्कुल कबीर का उद्देश्य यह नहीं है। वो क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, ये समुद्र जो है ये मूलाधार चक्र का प्रतीक है। मित्रों, जो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, चाहे कुछ षट चक्र मानते हैं, अष्ट चक्र मानते हैं, नाड़ी भेदन जिसको हम जो है इंगला और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से जो कुंडलिनी का जागरण जो होता है, तो ये समुद्र जो है ये मूलाधार चक्र जो है, अर्थात सबसे पहले वाला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। और इसमें आया हुआ जो नदियां हैं वो चित्त वृत्तियों की प्रतीक है, और मछली जो है कुंडलिनी की प्रतीक है मछली जो है, और रूखा जो है वो सहस्रार चक्र का प्रतीक है। अब आप इस बात को समझिएगा, ये सब हमारे शरीर में होते हैं। कबीर जो है इन उलटवासियों के माध्यम से किसी योगी की बहिरंग और जो अंतरंग स्थिति है उसका वर्णन कर रहे होते हैं।
तो यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब देखिएगा कबीर के कहे में स्थान स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, इसको समझो। वो कह रहे हैं कि मूलाधार चक्र जो है उसमें आग लगी, अर्थात जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है मूलाधार चक्र में, तब क्या होता है, नदियां जली कोयला भई, अर्थात मनुष्य की जो चित्त वृत्तियां हैं। मित्रों, ये योग में चित्त वृत्ति एक शब्द है। ये चित्त वृत्ति क्या है? मनुष्य का चित्त जिस समय जिस जिस अवस्था में रहता है, जिस तरह का वो होता है, वो चित्त वृत्तियां हैं। और हमारे यहां पर महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां बताई: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और इन चित्त वृत्तियों के चक्कर में उलझ करके ही हम संसार में आसक्त होते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब समुद्र में आग लगी, अर्थात मूलाधार चक्र में जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां जो हमें संसार की तरफ उन्मुख करती है, वो चित्त की वृत्तियां जो है वो जल करके समाप्त हो जाती है, अर्थात चित्त वृत्तियां हमारे अधीन हो जाती है। अब कबीर कह रहे हैं कि जब मैंने अपने आत्मबोध से उठ करके जब देखा, तब ये कुंडलिनी जो थी, यहां पर जो कुंडलिनी होती है, ये पूरा जो चक्र जो है योग दर्शन में, नाथ दर्शन में और कबीर के दर्शन में, वो सब मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये कुंडलिनी जो है वो जो है रूखां चढ़ गई, अर्थात सहस्रार चक्र में चढ़ गई। और इसलिए आप समझ गए होंगे कि यहां पर मैंने कहा कि उलटबासियों का मतलब है प्रतीकात्मकता, रहस्यात्मकता, मेरे साथ बोलिएगा व्यंग्यात्मकता, जो सामान्य लोक का क्रम जो है उसके विपरीत क्रम, विरोध मूलक अलंकार जिसमें होता है, अद्भुत रस का जिसमें संचार होता है, उन वाणी को हम उलटबासी कहते हैं। तो यहां पर कबीर के काव्य में स्थान स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जो कि उलटबासियों के लिए आवश्यक प्रतीक प्रयोग है, एवं योग संबंधी पदों का प्रयोग होने के कारण इनका अर्थ सरलता से नहीं लगाया जा सकता। उलटबासियां जो है वो चमत्कार पूर्ण ढंग से गूंथे गए रूपक है, लेकिन ये रूपक वो नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रूपक की जगह प्रतीक का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूपक का मतलब यहां दूसरा अर्थ है। अब यहां पर ये बड़ी प्रसिद्ध उलटबासी कबीर की है कि कबीरदास की उलटी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। प्रिय मित्रों, हमारे यहां संसार में सामान्य जो हमारा जीवन है उसमें हम कह रहे हैं कि पानी बरसता है, कंबल भीग रही है। तो यहां पर पानी कौन है, कंबल कौन है, ये सामान्य अर्थ है कि पानी ही बरस रहा है और कंबल भीग रहा है। लेकिन कबीरदास ये सामान्य अर्थ नहीं कह रहे, वो उल्टा कह रहे हैं। कबीरदास की उलटी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। अब पानी कैसे भीग सकता है, बड़ा है ना आश्चर्य। ये कंबल क्या है? ये भक्ति रूपी कंबल है। और ये पानी क्या है? अर्थात भक्ति रूपी कंबल जब बरसते हैं तो मानव मन में भक्ति का संस्कार उदय होता है, तब मानव पानी में भीग जाता है। पानी कौन सा है? ये ज्ञान रूपी पानी, ज्ञान रूपी जो पानी है उसमें भीग जाता है और भक्ति के आनंद में भीग जाता है, उसमें डूब जाता है। भक्ति और ज्ञान जो है उसको यहां पानी कहा गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि उलटबासियां जो है सामान्य लोक का जो हमारा क्रम होता है उसके विपरीत होती है। बस ये बात आपको समझनी है। डॉक्टर बच्चन सिंह बड़ी महत्वपूर्ण बात इनके बारे में कह रहे हैं, आइएगा। क्या है? 2 पुस्तकें उनकी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में ये बात लिखी है। वो कहते हैं कि जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है उसे उलट कर कहना उलटबासी है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है परिभाषा किसकी है, कौन से आलोचक की है? बच्चन सिंह की है। लोक में क्या कहा जाता है कि सिंह ने गाय को मार डाला, कबीर कहेंगे गाय ने सिंह को मार डाला, उल्टा कहेंगे। वो कहते हैं, अब ये कई बार ये भी आता है, किसका कथन है? वो कहते हैं कि गाय नाहर खाइयो हरिन खाइयो चीता। उल्टा होता है, चीता हरिन को खाता है और नाहर गाय को खाता है। ये हमारा लोक का क्रम है। संसार में हम ऐसे ही कहते हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? गाय नाहर खाइयो हरिन खाइयो चीता। तो हरिन जो है वो चीते को खा रहा है। मुंह से तो मंजार खायो सारी खायो स्वाना। गाय नाहर खाइयो हरिन खायो चीता, मुंह से तो मंजार खायो सारी खायो स्वाना। क्या कह रहे हैं? गाय तो नहर को खा गई और चीता हरिन चीते को खा गया, और मूसा अर्थात जो चूहा जो है वो मंजार अर्थात मारजार जिसको बोलते हैं बिल्ली को खा गया। होता उल्टा है, बिल्ली चूहे को ही खाती है।
और खायो और सारी खायो स्वाना, और जो सार जो है सार को कौन खा गया? स्वान, कुत्ता खा गया। सियार जो होता है उसको कुत्ता नहीं खा सकता, ये बात सर्वविदित है। ये लोक का क्रम है, उससे उल्टा बदल करके कबीर कहते हैं उलटबासी जो है वो अकथ कथा है। पूछा जा सकता है अकथ अर्थात जिसको अभी तक कहा नहीं गया है, सामान्य रूप में जो कहा गया था उससे उल्टा विपरीत क्रम है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई है। उलटबासियां काव्य नहीं है, परंतु कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। सच तो यह है कि कबीर को समग्रतः समझने के लिए उलटबासियों का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, और यह बच्चन सिंह जी का कथन है। आगे लिए चलता हूं। उलटबासी भारतीय चिंतन परंपरा का शब्द है। उलटबासियां अद्भुत रस की वाहिकाएं हैं। जितने भी उलटवासियां हैं उसमें अद्भुत रस है। कबीर का जो रस है वो शांत और भक्ति रस है, लेकिन ये उसमें अद्भुत रस है। ये गूढ़ एवं रहस्यमय बातों को चमत्कारिक ढंग से व्यक्त करने की एक शैली विशेष है। यह आप ध्यान रखेंगे। चमत्कार पूर्ण प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर सामान्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना। मित्रों, यहां पर जो समुद्र में आग लग रही है और नदियां जल रही है, यदि सामान्य बात कही जाती तो ये सामान्य रूप से इसको समझाया जाता योग की शब्दावली में कि मूलाधार में जब ज्ञान का उदय होता है, चित्तवृत्तियां भस्म हो जाती है, और जब चित्तवृत्तियां भस्म होती है तब जो है कुंडलिनी जाग करके सहस्रार चक्र में आ जाती है। इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन जब प्रतीक के माध्यम से हुआ तो सामान्य जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ। हमें लगता है अच्छा समुद्र में आग लगी, नदियां कैसे जल गई? ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए उलटबासियों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली का प्रयोग नाथपंथियों में भी कहीं ना कहीं मिलता है, योगियों और बौद्ध सिद्धों की वाणियों में भी मिलता है। योगियों की दृष्टि में योग मत के अतिरिक्त अन्य सभी मतों की बातें उलटी है। साथियों, यहां संसार में हमें हमारा कहने का जो तरीका होता है वो क्या है? हमें पहले महत्वपूर्ण बात को कहना चाहिए अर्थात सूक्ष्म को कहना चाहिए, और तदनंतर स्थूल बात की तरह हमें स्थूल बात की तरफ हमें आना चाहिए। बात यह है कि जो श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है, जो सबसे उपयोगी है, उसका उल्लेख पहला होना चाहिए, और अपेक्षाकृत जो चीज कम महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख बाद में होना चाहिए। किंतु संसार का यह क्रम उल्टा है। कैसे? देखो, संसार का कर्म है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब यहां पर सूक्ष्म कौन है? मोक्ष है। लेकिन हम शुरुआत कहां से करते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष से करते हैं। हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। होना यह चाहिए सूक्ष्म अर्थात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, उसका उल्लेख हमें पहला करना चाहिए। जैसे सबसे जीवन की जो हकीकत है वो संन्यास आश्रम में पता चलती है। हम संन्यास से शुरू नहीं करते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। जीवन का जो प्राप्तव्य, जीवन की जो प्राप्तव्य वस्तु है, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, वो जो है वो शांत रस है। शांत रस ही जो है, यूं कहूंगा, नवमो शांत नवमो रस, हम जानते हैं उद्भट इत्यादि ने ऐसी उद्भावनाएं की है। लेकिन शांत रस जो है वो पहले आना चाहिए। हमने शुरुआत कहां से करी? पहले हम संसार में जाएंगे, श्रृंगार में। श्रृंगार, फिर हास्य, फिर करुण, फिर रौद्र, फिर विभत्स, भयानक, अद्भुत, और फिर शांत। तो ये लोक का क्रम भी वस्तुतः सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। हम कहते हैं देखो पृथ्वी हमें हमारी स्थूल है, दिखाई दे रही है। पृथ्वी से जल जो है, फिर तेज, उससे क्रमशः सूक्ष्मतर है। वायु, फिर आकाश, सर्वव्यापक है, विभू है, व्यापक है, और सर्वत्र गति होती है। आकाश का, वायु को हम जो है स्पर्श से महसूस कर सकते हैं, तेज को जो है आंखों से देख सकते हैं, और जल जो है उसको जो है स्वाद के माध्यम से, स्वादेंद्रिय के माध्यम से पृथ्वी पर हम रहते ही हैं। लेकिन आकाश जो है ये शब्द का गुण है, तो हम आकाश को आगे कहते हैं। हम पहले कभी ऐसे नहीं कहते आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये सारा क्रम उल्टा है। आप समझ रहे हैं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संसार में ये नियम ये है कि पहले सूक्ष्म वस्तु का निरूपण होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जो चीज है उसका वर्णन होना चाहिए। ये लोक का जो विपरीत क्रम है उसी का अनुसरण कहीं ना कहीं जो है हमारे साहित्य में भी दिखाई देता है। संसार की इस उलटी रीति की ओर संकेत करने के लिए ही योगियों ने उलटबासी
उलटवासी शैली का प्रयोग किया। हिंदी में कबीर ने उलटवासी शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया है, बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने योगियों से ही इस शैली को ग्रहण किया। जिस प्रकार योगियों की दृष्टि में संसार की रीति बिल्कुल विपरीत है, उसी प्रकार संसार की दृष्टि में योगियों की बातें उलटी प्रतीत होती है। या निशा सर्वभूतानाम, भगवत गीता क्या कह रही है कि जिस संसार रूपी रात्रि में सब लोग सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, और उसमें योगी लोग जागरण करते हैं। जब योगी लोग जागते हैं, संसार सो जाता है। यह उल्टी बात है। इसलिए उलटवासियों में विरोध लक्षित होता है, किंतु वास्तव में विरोध होता नहीं है। और विरोधाभास अलंकार कहां होता है? जहां पर विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जब उसका हम उद्घाटन करते हैं, उस पंक्ति का जब रहस्य हम खोल देते हैं, तो उसमें जो विरोध जो है उसका परिहार हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। समुद्र लागी आगी और नदियां जली कोयला भई। सामान्य रूप से जब हम देखते हैं कि यह तो बिल्कुल कैसे हो सकता है, जिसमें आग लगेगी वही तो जलेगा। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि भाई समुद्र यहां पर मूलाधार चक्र है, नदियां जो है चित्तवृत्तियां हैं, तब उसका परिहार हो जाता है। और इसलिए उलटवासियों में विरोध लक्षित होता है, किंतु वास्तव में विरोध होता नहीं। संतों की मान्यताओं को दृष्टि में रखकर संकेतार्थ ग्रहण करने में विरोध का परिहार स्वतः ही हो जाता है। विरोध का परिहार, परिहार का अर्थ है, परिहार का अर्थ अर्थात चारों ओर से उसका हरण हो जाना, परिष्कृत हो जाना, त्याग देना, उसका जो है विरोध जो है समाप्त हो जाता है। प्रचलित शब्दों के वाचार्थ पर निर्भर रहकर कबीर की उलटवासियों को नहीं समझा जा सकता, संगत असंगत में पूछा जा सकता है। प्रचलित जो शब्द है, समुद्र का जो अर्थ है, नदियों का जो अर्थ है, कोयला का जो अर्थ है, वो उसमें अर्थ नहीं है। और इसके लिए सिद्धों और नाथपंथियों की साधना संबंधी शब्दावली के निश्चित पारिभाषिक अर्थों और प्रतीक योजना के अभिप्रायों को जानना आवश्यक होता है। इसलिए इन रचनाओं के प्रसंग में कहा जा सकता है कि संधा भाषा, जिसको कुछ लोगों ने जो है आलो अंधारी कहा, हरप्रसाद शास्त्री इत्यादि ने, और जिसको मुनि अद्वै वज्र इत्यादि ने जो है वो संध्या भाषा कहा। संध्या जैसे कुछ प्रकाश देती है और कुछ अंधकार की तरफ हमें लेकर के जाती है। संध्या भाषा सिद्धों की भाषा है, और इसका अर्थ यह है कि कुछ जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए और कुछ अर्थ अस्पष्ट हो जाए। सिद्धों की वाणियां भी ऐसी थी, चर्या पद के बारे में आगे हम बात करेंगे। ऐसी भाषा जिसका कुछ अंश समझ में आए और कुछ न आए, संध्या भाषा है में रचित है, अर्थात रहस्य से आवृत अभिप्रायों को व्यंजित करने वाली भाषा में रचित जो है वो संध्या भाषा है। कबीर की वाणियों में व्यवहृत संध्या भाषा की प्रणाली सिद्धों और नाथों की संध्या भाषा जैसी ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसे नाथ कहते हैं कि गोरखनाथ कहते हैं, 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे से जागे अखाड़ा। तो यहां पर महोपाध्याय पंडित विदुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार संध्या भाषा मूलतः संस्कृत के संध्याय शब्द का अपभ्रष्ट रूप है, जिसका अर्थ है अभिप्राय युक्त भाषा। परंतु हिंदी के अनेक विद्वानों ने इसका रूप बदलकर संध्या कर दिया, और जैसे गोधूली बेला के अर्थ में यह अंधेरा और प्रकाश के बीच की अस्पष्ट स्थिति के अर्थ में ये इसको प्रचारित कर दिया। संध्या भाषा की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र के विशेषज्ञ पंडितों की परीक्षा लेने और उनके अहंकार को चुनौती देने के उद्देश्य से ही अनेक उलटवासियों की रचना जो है वो करते हैं। एक उदाहरण है, क्या है उदाहरण देखिएगा। कबीर की कुछ उलटवासियां हैं जिसको मैं थोड़ा जो है संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। कबीर कहते हैं, ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्या, बोले मेरे साथ, ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्या, मेरा यह उमेश मूसा हस्ती सो लड़ई, मूसा हस्ती सो लड़ई, कोई विरला पेशई, ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्या। क्या कह रहे हैं देखिएगा, ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्या, मैं रहा उमेशई। कबीर कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने एक अद्भुत सत्य का कथन किया है और मैं रहा उमेशई, मैं जो है उसमें उन्माद में पड़ गया, आश्चर्य में आ गया। और अचरज की बात क्या थी, मूसा हस्ती सो लड़ई, मूसा अर्थात चूहा जो है वो हाथी से लड़ रहा है, कोई बिरला पेशई। अब यहां पर जो है चूहा हाथी से लड़ पड़ा। अब आपको सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगा यार ये कैसे संभव है, कबीर क्या पागलों की बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, प्रमादी व्यक्ति की तरह। लेकिन जब हम साधक की दृष्टि से इन उक्तियों को देखेंगे तब यहां पर मूसा कौन है, साधक है। मूसा जो है वो साधक है और हस्ती कौन है, देखो माया है।
अर्थात साधक जो है वो माया से लड़ पड़ा, और जो है साधक जब माया से लड़ा अर्थात मूषा हस्ती से लड़ा और अंततः उसको जीत भी लेता है वो। ये जो है कोई बिरला पेश है, कोई कोई व्यक्ति होगा जो इसका अर्थ समझेगा। कबीर खुद कह रहे हैं कि भाई इसको तो कोई जानने वाला जो है बिरला ही होगा, कोई कोई होगा। सुनो आगे, आगे वो कहते हैं, मूसा पैठा बांबी में लारी सांपिन धाई। बोलिए मेरे साथ, मूसा पैठा बांबी में लारी सांपिन धाई, उल्टी मुसई सांपिनी गिली ये अचरज भाई, उल्टे मुसई सांपिनी गिली। कह रहे हैं साधक कौन, मूसा कौन, चूहा। पैठा बांबी में, अब बांबी में कौन रहता है, सर्प हो गया ना, यहां पर विरोध दिखाई दे रहा है। और विषय जो है, विषय कौन है, बांबी, मनी साधक रूपी चूहा जो है विषय रूपी बांबी में पेट गया। जब विषय रूपी बांबी में वो घुस गया, क्योंकि बांबी का कोई अंत होता है ना, कोई जो है आदि होता है, जितना उसको खोदोगे वो आगे से आगे आपको दिखाई देगा। तो कहते हैं कि साधक रूपी चूहा जो है विषय रूपी बांबी में पेट गया, तो उस समय लारी सांपिन धाई, विषय रूपी जो सर्पिणी जो थी उसके पीछे पड़ गई। सर्पिणी भी बांबी में रहती है, चूहा भी बांबी में रहता है, किंतु उल्टी मुंह से सांपिनी गिली। किंतु अचरज की बात तो यह हो गई, कबीर कह रहे हैं कि चूहे ने उलटकर सांप को निगल लिया, अर्थात उल्टी मुसई, अर्थात हो गया उल्टा, कि मूसा जो है वो सांप को निगल गया। होता उल्टा है, सांप चूहा खाता है, ये आप जानते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहू अचरज भाई, किंतु अचरज की बात यह है कि चूहे ने पलटकर सांप को निगल लिया, अर्थात साधक विषयों को वशीभूत कर लेता है। चिंटी पर्वत उखारिया ले राख्यो चोड़ई, मुर्गी मिनकी सो लड़ई, झल पानी दौड़ई, मुर्गी मिनकी सो लड़ई। चिंटी पर्वत उखारिया ले राख्यो चोड़ई, मुर्गी मिनकी सो लड़ई, झल पानी दौड़ई। कह रहे हैं साधक की अंतःवृत्ति क्या है, यहां पर चिंटी। देखो अंतःवृत्ति, क्योंकि अंतः रहने वाली सूक्ष्म वृत्ति है वो चिंटी है, और चिंटी ने क्या कर दिया, पर्वत को उखाड़ दिया। अब कैसे संभव है, हनुमान जी ने तो उखाड़ लिया था, ये बात समझ में आती है, लेकिन चिंटी जो है वो पर्वत को कैसे उखाड़ लेगी, ये है उलटबासियां। इसको समझो कि साधक की अंतःवृत्ति बनी चिंटी जो है वो ऐसी है कि वो विषय रूपी पर्वत को उखाड़ करके फेंकती है, और फिर जो है ले राखी चौड़ई उसे गड्ढे में फेंक देती है। मुर्गी मिनकी सो लड़ई, और साधक रूपी मुर्गी जो है वो मिनकी रूपी विषयों से, साधक रूपी मुर्गी जो है वो विषय रूपी मिनकी से लड़ पड़ती है, और ऐसे में जल पानी दौड़े, अर्थात विषय शक्ति की अग्नि जो है भक्ति के जलाशय का रूप ले लेती है। यह है उलटबासियां। सुरही चूषई बछ तली, बच्चा दूध उतारी, ऐसा नवल गुणी भया, सार दूलई मारई, ऐसा नवल गुणी भया। कह रहे हैं कि गाय जो है बछड़े के नीचे वाले भाग को मुंह से चूस रही है, अर्थात भक्ति से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये गाय रूपी भक्ति है और आत्मबोध रूपी बछड़ा है, ये सामान्य वाला चौपाया नहीं है। और ऐसा नवल गूंगी भया, और ऐसा जो है आत्म तत्व बोध बछड़ा से आनंद दूध की सृष्टि होती है। और साधक का चित्त जो है वो नेवला जो होता है वो ऐसा गुणी हो गया, नेवला अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। ऐसे ही साधक में जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है तो वो अपनी बाहरी जो संसार में जो उसकी आसक्ति होती है, उन आसक्ति रूपी पंखों को अपने अंदर समेट लेता है, इसलिए नेवला बताया गया है। साधक का चित्त नेवला ऐसा गुणी हो गया है कि वे वासना से उन्मुक्त सिंह को, और जो है सार दुल्लई मारी, अर्थात वो सिंह को मार डालता है। भील लुकावन बीज में ससा सर मारई, कहे कबीर ताही गुरु करऊ, जो ये पद ही विचारई। क्या कह रहे हैं देखिएगा, भील लुका बन बीज में ससा सर मारई, कहे कबीर ताही गुरु करऊ,
जो या पद ही विचारई। कबीर जो है कहते हैं कि मैं उसको गुरु बनाऊंगा जो इस पद का विचार करेगा। अब कैसे विचार करेगा देखिएगा। मोर रूपी शिकारी, भील जो है वो शिकारी है, वो डर के मारे सघन वन में लुक गया, छिप गया, जो है वन के बीच में छिप जाता है। और साधक अर्थात जो ससा मनी खरगोश, सर मारी, सर अर्थात बाण, ससा खरगोश जो है अर्थात खरगोश उस पर जो है साधक रूपी खरगोश उस पर जान के बाण से प्रहार करता है। कबीर का कहना है कि जो इस कहे कबीर ताही गुरु करऊ। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं उसी को गुरु बनाऊंगा जो या पद ही विचारई, जो इस पद को विचार देगा मैं उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अनंत शास्त्राणी बहुलास्य विद्या, अल्पश कालो बहुविघ्नताम यत् सारभूतम तदुपासनीयम। कबीर की उलटबासियां इतनी है कि हम चाहें तो इस पर 5, 7, 10 घंटे तक का व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से भी हो और आपके अवबोध में ये एक चीज स्पष्ट हो जाए, अब आपको उलटबासी कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। उलटबासी से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आता है, चाहे परिभाषा को लेकर के हो, संगत असंगत को लेकर के हो, और कबीर की जो मुख्य उलटबासी हैं उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगा फिर से किसी ऐसे ही व्याख्यान को लेकर के। आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको ये इस प्रकार का जो कोई कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको कम समझ में आती है, जिसकी सामग्री कम मिलती है, जिसमें मैं आपकी मदद कर पाऊं। मेरी सभी छोटे भाई बहनों को खूब शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व है, खूब अपने जो है कुछ संकल्प, जैसा मैं आपको कहता हूं, भारतीय संस्कृति एक ऐसा उत्स है साथियों, जहां पर हम हर दिन कुछ संकल्प ले सकते हैं और उस संकल्प का निर्वहन भी हमें करना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर मां सरस्वती से प्रार्थना कि आप सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जो भी अभीष्ट जो हैं वो संपूर्ण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।